Hello everyone, thank you for having me. My name is Indu Sharma. Today I am going to discuss Economics Practice Sets CBSE Class 12 Term 1. Let's start. Question 1. Name of the deposits which are payable on demand without any restriction. Option A, fixed term deposits, current account deposits, saving account deposits, recurring account deposits. So correct answer is option B, current account deposits, because इट्स नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। और जो डिपॉजिटर होता है वो कभी भी अपनी मनी को विड्रॉ कर सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विदाउट एनी नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशू कॉइन्स इन इंडिया? ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समटाइम्स यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, हु इशूड कॉइन फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सो आंसर इज इंडो ग्रीक। आंसर इज इंडो ग्रीक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन इशू किया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी whose face value exceeds its commodity value is called options full bodied money, credit money, fiat money, fiduciary money. Correct answer is credit money. Why? जो फेस वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है कॉमोडिटी वैल्यू से। फेस वैल्यू विच मीन्स मनी और कॉमोडिटी वैल्यू विच मीन्स वैल्यू ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द मनी इज मेड। सो वो हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक करेंसी नोट्स में आ गया पेपर नोट्स प्लस क्वाइंस। अब यहाँ पे और भी टर्म्स हैं वो हम समझते हैं। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जो फेस वैल्यू इक्वल्स टू कॉमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कॉइन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। फेट मनी क्या होती है, इट्स अ लीगल टेंडर मनी। एंड नेक्स्ट इज फिड्यूशियरी मनी जो होती है वो जस्ट लाइक चेक, जो एक्सेप्टेड होती है बेसिक ऑन ट्रस्ट इन बिटवीन पेयर एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, supply of money refers to quantity of money. Option as on 31st March, during any specified period of time, as on any point of time, D, during a fiscal year. So correct answer is option C, as on any point of time. Reason, supply of money is a stock variable concept. जो स्टॉक वेरिएबल होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है और जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे होता है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई? ऑप्शन M1, M2, M3, M4। तो मोस्ट लिक्विड मेजर पूछा है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इज M1, दैट इज ऑप्शन ए। इसको ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं और ये मोस्ट लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे करेंसी और असेट्स दोनों इंक्लूड करते हैं। एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है। इसका जो टर्म्स होती हैं वो होती है करेंसी सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, जो कि करेंसी विथ पब्लिक, डी डी विच मीन्स डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक, ओडी विच मीन्स अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। M3 जो होता है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ए चेक इज अ फिएट मनी, मनी सप्लाई इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। So correct answer is option C. Money supply includes currency held by public and net demand deposits at bank. But यहाँ option A, B and D क्यों नहीं सही है? Because money supply is a flow concept. This is wrong because money supply is a stock concept जो हमने previous slide में अभी discuss किया था।
A check is a fiat money. This is also wrong because check is a fiduciary money, जो अभी just हमने डिस्कस किया है. Reserve Bank of India is only source of money supply in India. No, there is lots of source of money supply in India. Next question. Which of the following statements is false? A. Face value of money is always greater than its intrinsic value. B. Money supply is a stock concept. Currency money is a legal tender money. In currency, only paper notes are included and not coins. तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखी है, फेस वैल्यू मनी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटरेस्ट वैल्यू मीन्स कॉमोडिटी वैल्यू. दिस इज ऑल्सो राइट. मनी सप्लाईज इज स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. ये भी हमारा सही है. करेंसी मनी इज अ लीगल टेंडर मनी. ये भी हमारा राइट है क्योंकि करेंसी में हमारे पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स दोनों इंक्लूड होते हैं, तो ये हमारी लीगल टेंडर मनी है. ये भी हमारा सही है. बट इन करेंसी यहाँ पर नीचे जस्ट दे रखा है ओनली पेपर नोट्स आर इंक्लूडेड बट नॉट कॉइन्स. ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि करेंसी में हमारे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स दोनों इंक्लूड होता है. सो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify which of the following bank does not interact directly with general public. Bank of India, State Bank of India, Central Bank of India, Reserve Bank of India. So correct answer is D, Reserve Bank of India. RBI जो होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता क्योंकि ये हमारी सेंट्रल बैंक होती है, ये बैंक से करता है डायरेक्ट इंटरेक्ट, बट जनरल पब्लिक से नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. From the set of statements given in column 1 and column 2, choose the correct pair. यहाँ पे column 1 में दे रखा है करेंसी मनी, बैंक मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. column 2 में दे रखा है something which is commonly used as medium of exchange, currency and demand deposits, paper notes and plus coin. तो करेंसी का यहाँ पे जो टर्म होती है वो होती है पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स, तो ये हमारा डेफिनेटली गलत है. मनी दे रखा है यहाँ पे करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, बट यहाँ मेंशन नहीं है कि करेंसी किसके साथ और डिमांड डिपॉजिट्स किसके साथ. तो मनी के दो कंपोनेंट होते हैं, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स, तो ये भी हमारा गलत है. थर्ड टर्म दे रखा है बैंक मनी डिमांड डिपॉजिट, ये टर्म्स हमारी बिल्कुल राइट है. तो करेक्ट पेयर इज सी, जो करेक्ट हमारा राइट आंसर है. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पेपर नोट्स प्लस कॉइन्स दे रखा है, बट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आता है क्रेडिट मनी, तो ये भी हमारा गलत है. तो फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बैंक मनी डिमांड डिपॉजिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट given in column 1 and column 2, choose the correct pair. इसमें हमें देखना है मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल कॉन्सेप्ट. पहला ही आंसर यहाँ पे हमारा है बिल्कुल सही, बट नीचे 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, वो हम जरा देखते हैं कि वो क्यों नहीं सही है. M1 में दे रखा है करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, बट यहाँ पे एक चीज और आनी चाहिए थी अदर डिपॉजिट्स विद RBI, तो जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग. कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है. कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई दो होते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक, तो ये भी हमारा गलत है. नेक्स्ट दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ ट्रांजेक्शन मनी. डेफिनेटली इट्स रॉन्ग बिकॉज ट्रांजेक्शन मनी हमने पढ़ा था कि M1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन मनी होता है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ मनी, इट्स अ सेंट्रल बैंक. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है. बट मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा बिल्कुल सही है. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.